नेक्स्ट है वो हमारे पास है चैप्टर 5 है जो यूनिट 5 बोलेंगे हम उसे। ठीक है, पीपीपी का रूल एंड फंक्शन ऑफ कैपिटल मार्केट, उसके जो क्वेश्चंस हैं वो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। जो पहला क्वेश्चन है, जो मेन फंक्शन है सेबी का, ठीक है, वो क्या है? ठीक है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसका जो मेन फंक्शन है, ठीक है, वो क्या है? सेबी कब से स्टार्ट हुई थी? अप्रैल 4 1992 से ये स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो उसका पहला, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज, सही है ये। ठीक है, टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट्स, ये भी सही है, सिक्योरिटी मार्केट्स की डेवलपमेंट के लिए। टू रेगुलेट सिक्योरिटी मार्केट्स, ये भी सही है। ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव सही है। ठीक है इसमें, तो पहले का बनता है डी। ठीक है, नेक्स्ट है सेबी इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन मैटर्स हैज द सेम पावर्स आर एज vested in civil code under code of civil procedure 1908। ठीक है, while trying a suit, ये सही है। आर वेस्टेड इन क्रिमिनल कोड का इसका कोई लेना देना नहीं, सीपी का। कंपनी लॉ बोर्ड का भी कुछ नहीं है एज द कंपनी लॉ बोर्ड। तो सेकंड का जो आता है वो आता है ए। ठीक है, सेबी के ऊपर भी क्वेश्चन बन जाता है भी, सेबी कब बनी थी, कौन से एक्ट के तहत बनी थी? 1992 में बनी थी। वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टर्स नीड नॉट obtain a certificate of registration from सेबी in order to buy, sell or deal in securities। ठीक है, एक कैटेगरी है जिसको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना नहीं पड़ता सेबी को, अगर उसने बाय करना है, डील करना है सिक्योरिटीज में। वो कौन से हैं? अपन लोग रिटेल रिटेल इन्वेस्टर्स को जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, लाइसेंस लेने की और सर्टिफिकेट लेने की। द ओनरशिप मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज आर क्लियरली सेग्रीगेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ। ठीक है, जो ओनरशिप है, मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग फंक्शन स्टॉक एक्सचेंज के, वो क्लियरली सेग्रीगेट करे गए इन रिस्पेक्ट ऑफ डी यूटिलाइज एक्सचेंज। ठीक है, द इशू ऑफ न्यू सिक्योरिटीज टू इशूइंग शेयर होल्डर एट अ रेशियो टू दोज ऑलरेडी हेल्ड इज नोन एज। ठीक है, इशू ऑफ न्यू सिक्योरिटीज टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, एक रेशियो के ऊपर हम उन्हें दे देते हैं, टू दोज ऑलरेडी हेल्ड, उसे बोलेंगे राइट इशू, जहाँ अब हक का इशू के ऊपर, या राइट शेयर बोलेंगे उसे। ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मीन्स दैट अनलिस्टेड कंपनी मेक्स टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम। जैसे एल का अभी आईपीओ आया तो वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के तहत आया। ठीक है, उसका फ्रेश इशू होगा सिक्योरिटीज का। ऑफर इज एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज फॉर सेल, अगर कोई सिक्योरिटीज पड़े वो भी सेल के लिए वो जा सकता है, सही है, तो बोथ आएगा। एज पर सेबी गाइडलाइंस इन अ बुक बिल्डिंग प्रोसेस द कैप इन द प्राइस बैंड इज, जो कैप है प्राइस बैंड में वो कितना होता है? एज पर सेबी गाइडलाइंस वो होता है शुड नॉट बी मोर देन 20% ऑफ द फ्लोर वैल्यू, 20% से ऊपर की कितना कैप होता है? शुड नॉट बी मोर देन 20% ऑफ द फ्लोर वैल्यू। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर मीन्स एन इन्वेस्टर हु अप्लाइज और बुट। ठीक है, रिटेल इन्वेस्टर क्या होता है? जो 2 लाख से नीचे फॉर सिक्योरिटीज फॉर वैल्यू ऑफ नॉट मोर देन, अगर 2 लाख से आप ऊपर चले जाते हो फिर आप HNI में आ जाते हो, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल में, 200 लाख। ठीक है, तो फिर आप HNI में आ जाते हो, अगर 2 लाख से ऊपर की आप बात करने लग जाते हो फिर यू कम्स इन द हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। एज पर सेबी गाइडलाइन सेफ्टी नेट अरेंजमेंट कैन बी मेड अवेलेबल ओनली टू, किसको अवेलेबल कर सकते हैं? ऑल ओरिजिनल रेजिडेंट इंडिविजुअल अलाउटीज लिमिट अप टू मैक्सिमम 1000 शेयर्स पर अलाउटी। ठीक है, तो इसका यही बनता है, ऑल ओरिजिनल अलाउटी लिमिट अप टू मैक्सिमम 1000 पर अलाउटी, ये नहीं बनता। ठीक है, ऑल ओरिजिनल रेजिडेंट इंडिविजुअल अलाउटीज। ठीक है, तो ये आंसर है नाइन्थ का, ए ई बनता है। ठीक है, टेंथ रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस इज अ प्रोस्पेक्टस, टेंथ का क्या बनता है? रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है? ठीक है, विच इज इशूड रेड कलर, ये तो रॉन्ग है। विच कंटेन्स सेम क्लॉज इन रेड कलर, ये भी रॉन्ग है। विच डज नॉट हैव डिटेल्स ऑफ आइदर प्राइस और नंबर ऑफ शेयर्स बीइंग ऑफर्ड और द अमाउंट ऑफ इशू, ये है, बिकॉज सब कुछ गुप्त रखा जाता है इसमें। जो टेंथ का बनता है सी दोस्तों। अंडर आसबा फैसिलिटी इन्वेस्टर्स कैन अप्लाई इन एनी पब्लिक या राइट इशू बाय यूजिंग विच ऑफ फॉलोइंग। आसपा में क्या होता है? एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, इसमें फंड्स जब तक आपको शेयर अलाउड नहीं होते तो सेविंग अकाउंट में ही फंड्स को ब्लॉक कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो आंसर आएगा, उनके जो बैंक अकाउंट है, तो देयर बैंक अकाउंट्स।
आंसर आ गया इसका।